जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ों के दान के बारे में बात करूंगी कि वैशाख मास और उसमें भी अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जो हम जानते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 10 मई को आप लोग को मनाना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन है, अत्यंत शोभनीय दिन है कि शुक्रवार पड़ा है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को आसान पूजा विधि बताऊंगी कि किस प्रकार से गोधूली बेला में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पर्व भी लक्ष्मी माता के लिए होता है और दीपावली की तरह मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, धन की जरूरत हर लोगों को है, तो इसलिए आज के दिन कौन सा पाठ पढ़ें, किस मंत्र का जाप करें, किस फोटो की कैसी प्रतिमा रख करके आप लोग को पूजा करनी है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। देखिए, पूजा पाठ की कोई सीमा नहीं है, बहुत विधियां होती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में आसान विधि से कौन सा पूजा कर सके, किस प्रकार से हम लोग कर सके, ताकि हमारा हर कोई की स्थिति नहीं होती कि ब्राह्मण को बुलाए और बहुत ज़्यादा बड़ा पूजा पाठ रखे। लेकिन इतना है कि हम गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से पूजा पाठ करें जिससे माता को प्रसन्न कर लें, क्योंकि धन की आवश्यकता सबको है। धन ही सब कुछ है ये बात नहीं है, लेकिन धन से ही सब कुछ है, ये आप लोग जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बताते हैं कि आप लोग को कैसी प्रतिमा रखनी चाहिए, आज के दिन कैसी प्रतिमा रखें। तो उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी एक प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है कि हमारे चैनल आप लोग के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी पूजा जो कि साल में एक बार आती है या विशेष पूजा जब आप करते हैं तो चौका अवश्य बनाया जाता है। चौका यानी आटे का चौका बनाया जाता है, जो कि आप लोगों को मैं वीडियो में दे दूंगी कि कैसे बनाया जाता है। मैं वीडियो आप लोग को दूंगी कि कैसे पूजा करके किया जाता है विधिवत। तो चौका बना करके और वहाँ कलश स्थापित किया जाता है। गौरी गणेश जरूर रखे जाते हैं किसी भी पूजा पाठ में। आज के दिन बहुत सारे लोग कुछ विशेष चीज़ों का दान में जो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और आज के दिन बहुत सारे लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलाते हैं। लेकिन वो तो दिन में यदि चाहें तो आप कहला सकते हैं, क्योंकि देखिए, जहाँ विष्णु भगवान की पूजा नहीं होगी वहाँ लक्ष्मी कैसे आएंगी। तो आज के दिन सब कलश का निर्माण कैसे करेंगे वो भी चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले चौका बना लीजिए और एक चौकी रख लीजिए आम की लकड़ी की। इस पे आप लोग विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख लीजिए। कैसी प्रतिमा रखेंगे? वो प्रतिमा जी शेषनाग पर बैठे हुए विष्णु भगवान और पैर दबाती हुई लक्ष्मी। अब पैर दबाती हुई लक्ष्मी का मतलब ये होता है, कहा जाता है कि औरतों के, स्त्रियों के हाथ में लक्ष्मी होती हैं, इसलिए पैर वाला जब आप फोटो रखेंगे तो इससे कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यही मतलब चरण स्पर्श करते हुए माता लक्ष्मी का यही फोटो आप लोग आज के दिन अपने घर में रखिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, कलश का निर्माण किया जाता है। कलश भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी विशेष पूजा में बिना कलश निर्माण किए आप कभी भी पूजा मत कीजिएगा। कलश 2 प्रकार के होते हैं, एक दीप कलश, एक श्री कलश। तो श्री मतलब क्या होता है? धन होता है, और धन के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पिछले वीडियो पे लोग कहते हैं कि मतलब कि क्या खरीदे, सोना चांदी खरीदना। देखिए, सोना चांदी खरीदना सबके बस की बात नहीं है, और हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा कुछ वर्णित नहीं है कि आज के दिन सोना चांदी खरीद के ही आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ विशेष चीजें हैं जो आप खरीद करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बताई और अभी फिर मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। दूसरी चीज की, कलश निर्माण के लिए आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी ले सकती हैं या फिर धातु से बना कोई पात्र ले सकती हैं। पूजा पाठ में कोई किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं रहता है, सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था होनी चाहिए, न कि सोने की चांदी के कलश, ऐसे कुछ बात नहीं है। मिट्टी के कलश सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मिट्टी पवित्र मानी जाती है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं तो धातु से स्टील का पात्र भी ले सकती है, पीतल का, तांबे का, किसी चीज का पात्र ले सकती हैं। इसके बाद से इस पात्र को सबसे पहले कलावा से आप लोग बांध लीजिए। कलावा से बांधने के बाद इस पे स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक आप लोग जितना चाहें, अपनी रोरी से भी बना सकती हैं, हल्दी से भी बना सकती हैं, हल्दी गंगा जल मिला करके, रोरी गंगा जल मिला करके, या फिर सिंदूर से भी बना सकती हैं। जैसे चाहें आप लोग बना सकती हैं। गौरी गणेश का निर्माण कैसे किया जाता है? तो गौरी को आप लोग जानते हैं कि गाय के गोबर से गौरी को वहां रखा जाता है,
और गणेश को बनाया जाता है सुपारी, जो कि आप लोग जानते हैं उसमें कलावा लपेट के ठीक उनके बगल में रखा जाता है। ये सबसे आसान विधि है दोस्तों। इसके सिवा आप लोगों को कोई भी पूजा पाठ करने जाएंगे तो ये सब चीज़ें मेन है जो आप लोग को करनी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों को हर पूजा में लगभग किया जाता है। बिना कलश, बिना गौरी गणेश का कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता है। बाकी पूजा पाठ में करने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमारे जीवन में इतना कुछ नहीं है कि मतलब हर समय पूजा पाठ में हम लोग बहुत विशेष ही कर सकें। दूसरी चीज, जब ये कलश को हम लोग इस पे नारियल रखने के लिए आप लोग पानी वाला नारियल रख लीजिएगा। नारियल कहा जाता है कि श्रीफल है, मतलब लक्ष्मी का साक्षात रूप कहा जाता है, इसलिए इसको लपेट कर, चुनरी में लपेट कर ले लीजिएगा। और चूंकि श्री कलश आप लोग को बनाना है, इसलिए चावल ले लीजिएगा एक ढक्कन में, प्लेट में, मिट्टी का पात्र में ले लीजिएगा, मिट्टी की यदि कलश हो तो, या फिर से स्टील के पात्र में ले लीजिएगा। अब इस कलश के अंदर कुछ चीजें डालनी होती है, जैसे माता का सबसे प्रिय चीज है कमलगट्टा। कमलगट्टा अवश्य डालिए। इसके बाद से इसमें इलायची डाली जाती है। इलायची के बाद हरा इलायची डाली जाती है। चावल डाला जाता है। सिक्का आपके पास चांदी का हो तो भी डाल सकती हैं, सोने का हो डाल सकती हैं, या फिर सामान्य पीतल का भी सिक्का आप लोग डाल सकती हैं। हल्दी इसमें डाला जाता है। जो चीज़ें लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान को प्रिय, इन सब चीज़ों को इसमें डाल करके और इसको चावल वाले ढक्कन से ढक करके ऊपर से श्रीफल रख दिया जाता है, और ऊपर ही इनके जो सुपारी में कलावा लपेटी वो गणेश जी और बगल में गौरी माता को रख दिया जाता है। इसके बाद से पंचोपचार विधि से पूजा किया जाता है, जैसे कि अपने कोई भी पूजा में जब तक आप लोग आचमनी नहीं लेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, वो पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने पूछा था हमसे कि मतलब कि माता जी की पूजा में अगर हम लोग आरती करते हैं तो हमारा पूजा मतलब कि माता जी चली जाती हैं। आरती पूजा में इसलिए किया जाता है दोस्तों कि आरती करने से पूजा में यदि आप लोग से कोई गलती होती है तो वो चीज़ें, त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं और आपको पूजा का समस्त फल मिलता है। अब बात रह गई कि गोधूली बेला में कुछ लोग कहते हैं कि घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी नहीं बजाएंगे तो गोधूली बेला में जो नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं वो आपके घर आना शुरू कर देंगी, इसलिए घंटी बिना बजाए आरती मत किया कीजिए। और डेली की पूजा में आरती किया कीजिए तो घंटी बजाया कीजिए। घंटी आपके घर में नकारात्मकता को समाप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए घंटी अवश्य बजाइए। घर के कोने कोने में इस घंटी का आवाज जाना चाहिए, इसलिए घंटी बजा करके आप लोग आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम ये चीज जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि ये क्षमा याचना होता है। यदि आपसे कोई पूजा पाठ में गलती हुई है तो उसको क्षमा करेंगे। और आज के दिन पाठ क्या किया जाता है, देखिए आप लोग आज के दिन कनक धारा का पाठ कीजिएगा, क्योंकि पूरी पूजा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना है तो पूरी पूजा में आप लोग कनक धारा, श्री सूक्तम मतलब लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। गीता के किसी भी अध्याय का सबसे अच्छा अध्याय 11वां अध्याय होता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो इसलिए 11वें अध्याय का आप लोग पूजा कर मतलब पाठ कर सकते हैं। या फिर आज कनक धारा का यदि पाठ करें तो इसमें लिखा गया है कि कनक धारा के पाठ करने वाले लोगों के पास, और आज के दिन से यदि शुरू कर लें रोज सुबह शाम पढ़ना, तो निश्चित रूप से आपके घर कितनी भी बड़ी आर्थिक तंगी होगी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने कनक धारा पे आप लोग को वीडियो बनाकर भी दिया है कि कनक धारा कितना चमत्कारी है। शंकराचार्य ने उसमें साफ लिखा है कि जिस घर में ये तीनों टाइम होता है, मतलब कि सुबह शाम दोपहर, उस घर में सदा मतलब लक्ष्मी का वास होता है, अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर को कभी छोड़ के लक्ष्मी नहीं जाती है। और कहा तो ये भी जाता है कि यदि कुंवारी लड़की 3 साल तक लगातार कनक धारा का पाठ कर दे तो वो जीवन में चाहे जिस प्रकार का दुख हो गया, आर्थिक दुख उसके जीवन में कभी नहीं होगा। ये एक प्रकार की सिद्धि हो जाती है दोस्तों। यदि कोई लड़की ऐसी है तो आप लोग आज से करना शुरू करें और इसको निरंतर करती रहें। दूसरी जी, बहुत सारे लोग पूछें कि अक्षय तृतीया का पूजा हम लोग पहली बार से शुरू कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। आज का दिन इतना पवित्र होता है कि आप लोग को आप पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुभ कार्य आज के दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आज के दिन जो चीज आप घर में खरीद कर लेकर के आए, सोना चांदी नहीं लेकर आ पाए तो क्या करें। आज के दिन आप लोग धान ले आ सकते हैं, धनिया ला सकते हैं, पीला लाल चंदन ला सकते हैं, शंख ला सकते हैं। ये सब चीजें माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि 100-200 की स्थिति है तो चांदी का एक छल्ला ला करके भी चढ़ा सकते हैं।
अब ये तो हो गई आप लोगों को मतलब कि चढ़ाने की बात। अब दान करने के लिए क्या लाएंगे? तो दान करने के लिए सर्वोत्तम होता है कोई ऐसा पात्र लाएं जिसमें पानी भर सके। पानी भर करके उसके साथ कुछ मीठा रखिए। मीठा मतलब गुड़ रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, और एक श्रीफल आता है। श्रीफल जो कि विष्णु भगवान का फल कहा जाता है, माता लक्ष्मी का भी फल कहा जाता है। श्रीफल नारियल को भी कहते हैं। ये फल ले लीजिए जो कि मौसमी फल मतलब इस समय की गर्मियों का फल कहा जाता है। और इसको लेकर के एक पंखी जानते हैं, बेना, जिसको बांस बम्बू का बना होता है, उस पर रख करके इन चीज़ों को मंदिर में ले लीजिए। मंदिर में जब रखते हैं तो पुजारी ही ले लेते हैं, तो ये ब्राह्मण को दान हो जाएगा। और इससे अच्छा दान कुछ नहीं होता है। इस पे चाहे तो आप लोग 5, 11, 21 कुछ मुद्रा भी रख सकते हैं दोस्तों। ये हो गई आप लोग की सर्वोत्तम पूजा। अब पंचोपचार विधि पूजा आप लोग जान लीजिए। आप लोगों ने 3 बार जो जल लेकर के आचमनी किया जाता है, इस तरह कर लेंगे। सबसे पहले संकल्प में जो लिया जाता है मैंने कई वीडियो में बता रखा है, तो आगे अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरा आप लोग को दिखा दूंगी। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप लोगों को संकल्प लिया जाता है कि मैं ये पूजा कर रही हूँ, मेरे माता जी कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरी पूजा पूर्ण कराइएगा। नाम गोत्र स्थान अपना बता देकर वहीं छोड़ दिया जाता है। और आज के दिन आप लोग माता को कौन सा फूल चढ़ाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो मिल जाए गुलाब का फूल तो अति उत्तम है, लेकिन विष्णु भगवान साथ में है तो पीला फूल, गेंदे का फूल हो या कनेर का फूल हो, अवश्य उनको अर्पित कीजिएगा। और ये पूजा आप लोग को कब करनी है? गोधूली बेला में करनी है। तो दोस्तों ये थी मुख्य जानकारी आप लोग को अक्षय तृतीया की। लगभग इसमें मैंने आप लोग को सारी बातें बता दी कि आप लोग को क्या दान करना उत्तम रहेगा और किस प्रकार से पूजा करना है। यदि इसके बाद से भी आप लोग की कोई संशय हो तो वीडियो में हम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा, मैं आप लोग के हर समस्या का समाधान करूंगी। तो मेरी वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।